जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं कि खरीफ सीजन में किसान का माइक्रो प्लानिंग ऑनलाइन कैसे एंट्री करना है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। इसलिए सभी वीआरपी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिंक है, इस लिंक पर आपको क्लिक करेंगे। अब इस तरह का आइकन खुलेगा तो देखिए जिला समस्तीपुर परिवार आधारित आजीविका की कार्य योजना 2026-27 है। ठीक है, खरीफ फसल योजना लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी होगा, बदलना चाहते हैं तो बदल दीजिएगा, नहीं तो वही रहने दीजिएगा। यहाँ समस्तीपुर पर टिक लगा देना है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आपका कौन सा पद है वो अपना भरेंगे। ठीक है, जैसे हम लिख दिए हैं वीआरपी के। ठीक है, उसी तरह इसमें जो है इस पर क्लिक कीजिएगा तो HEW है, वीआरपी है, AE है, उसके बाद पशु सखी है, ये सारा है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से जो है महिला किसान का नाम इसमें भरना है। उसके बाद महिला किसान का मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ पर जो है महिला किसान का कृषि विभाग में पंजीयन है तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, नहीं तो 0 लिखेंगे। महिला किसान के पति का नाम लिखना है। यहाँ से ब्लॉक चुनना है। ठीक है, इस बॉक्स में क्लिक करके अपना ब्लॉक चुनना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ से आगे जाना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आएगा विद्यापति नगर। यहाँ से जो है आप अपना आनंद CLF सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से अब इस पर VO का नाम लिख लेना है, समूह का नाम लिख लेना है। अब कहता है कि श्री विधि धान डिसमिल में लिखे। ठीक है, तो 1 डिसमिल बराबर होता है आपको 6.4 धूर। ठीक है, कितना धूर होता है, 6.4 धूर। तो 6.4 धूर 1 डिसमिल। तो किसी के पास मान के चलिए कि जो है 1 कट्ठा है। ठीक है, कितना है, 1 कट्ठा। तो 1 कट्ठा में जो है 1 कट्ठा बराबर कितना जो है डिसमिल होगा। ठीक है, तो आपको देखिएगा कि जैसे कि 1 कट्ठा में कितना धूर होता है, 20 धूर, और 1 डिसमिल में कितना धूर होता है, 6.4 धूर। तो देखिएगा कि 1 कट्ठा में हो जाएगा कितना डिसमिल, 3.125। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगर मान के चलिए किसी के पास अगर 10 धूर है तो 10 धूर कितना हो जाएगा, 10 भागा 6.4 करिएगा तो इतना डिसमिल हो जाएगा। कितना डिसमिल, 1.56 होगा। ठीक है, तो ये हो गया डिसमिल में निकालना। तो कितना से निकालना है, डिसमिल में। तो 1 डिसमिल बराबर 6.4 धूर होता है अपने बिहार में। ठीक है, और 1 कट्ठा बराबर जो है कितना डिसमिल हो जाएगा, तो 3.125। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। तो इसी तरह से जो है आपको भरना है इसमें कि मान के चलिए श्री विधि धान डिसमिल में कहते हैं लिखने के लिए। तो इनको जो है 1 कट्ठा में जो है धान की बुआई करेंगे। ठीक है, तो 3.15 लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है सीधी बुआई जो है धान डिसमिल में लिखेंगे तो ये 1 कट्ठा में लगा रहे हैं, या 10 धूर में लगा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 10 धूर में, तो 10 से भाग दिए हैं तो कितना हुआ, 1.56। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लगाएंगे कितना में, तो 1 याद था 3.125 और यह हम 10 से धूर में लगाएंगे तो यह हो जाएगा 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, अब धान के वैरायटीज पर इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करना है कौन सा जो होगा उसमें। ठीक है, सारा वैरायटीज का नाम दिया हुआ है, देख सकते हैं बहुत प्रकार के वैरायटीज दिया हुआ है, तो ये लिख लेना है। उसके बाद पूछ रहा है कि अन्य किस्में में है तो ठीक है, नहीं तो अब 0 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 0 जरूर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो नहीं सबमिट होगा। मक्का कितना डिसमिल में कर रहा है, तो मक्का भी जो 10 में कर रहा है तो 500 लगेगा। मक्का की कौन सी किस्म है, 18 में। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 3-4 वैरायटीज़ का है, इसमें लिखना है। अन्य किस्में लिखना है तो यहाँ पर नाम लिखेंगे कौन सी किस्म है, उस किस्म का नाम लिखेंगे, वैरायटीज़ का नाम लिखेंगे।
टमाटर कितना डिसमिल में लगाना है, तो उनका जो है अगर 8 धूर में लगाना है या 5 धूर में लगाना है, तो यहाँ पर डिसमिल में कर रहे हैं 5 धूर में हम लगाएंगे, तो 5 भागा 6.4 करेंगे तो 0.78 लिखेंगे यहाँ पर 7-8। ठीक है, यहाँ पर जो है आप जो है वैराइटीज़ के नाम कुछ भी लिख देना है, कुछ भी नहीं, वैराइटीज़ के नाम लिखना है, नहीं तो छोड़ देना, जीरो नहीं लिखाएगा यहाँ, अन्य वैराइटीज़ के नाम लिखना ही होगा। ठीक है, ये अनिवार्य है। उसके बाद टमाटर डिसमिल में हो गया, बैगन हो गया, बैगन डिसमिल में है, तो यहाँ पर हम क्या बोले थे 0.78। ठीक है, 5 धूर में जितना में कहेगा उतना से 6.4 से भाग दे देना डिसमिल में निकालने के लिए। ठीक है, खाली धूर याद रखिएगा। कोई निकाल रहा है मान के चलिए 1.5 कट्ठा में, कितना कट्ठा में 1.5 कट्ठा में, तो 1.5 कट्ठा में हो गया, 1.5 कट्ठा में कितना होता है 1 कट्ठा में 20, तो 1.5 कट्ठा में 30 दूर हो जाएगा, तो 30 भागा 6.4 करेंगे तो 4.68 होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो है आप लोग क्या करेंगे 6 यहाँ पर वैराइटीज़ के नाम जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 6 कितना था 6.68 4.68, यहाँ लिखिएगा 4.68। भिंडी लगा रहा है 1.5 कट्ठा में तो 8.68। मिर्ची कितना में लगा रहा है वो डिसमिल निकालने का तरीका बता दिए, सारा डिसमिल में पूछ रहा है वो डिसमिल में निकालिएगा। 24 में फूल गोभी जो है कितना डिसमिल में लगाना है, पत्ता गोभी जो है कितना डिसमिल में लगाना है, अगर नहीं लगाना है तो 0 सब में भरना है। कद्दू लौकी कितना डिसमिल में लिखना है, नहीं कर रहा है तो 0 भरेंगे। करेला कितना डिसमिल में लगा रहे हैं, नेनुआ कितना डिसमिल में लगाएंगे वो डिसमिल में लिखेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर डेसीमिल में लिखना है। खीरा कितना डेसीमिल में लिखना है। ठीक है, लतर लगाने का तरीका ज़मीन में फैला के या खड़े मचान पर या छतानुमा या मचान या लतार का प्लान नहीं है। ठीक है, रहर या अरहर कितना डिसमिल में है वो लिखना है। उड़द या डिसमिल में नाम लिखे। तिलहन डिसमिल में लिखे। अन्य फसलें का नाम लिखना है, यहाँ पर फसल का नाम जरूर लिखेंगे। अन्य फसल का रकबा डिसमिल में लिखना है। मल्टी लेयर बहु खेती कम से कम 3 लेयर ज़मीन डिसमिल में लिखेंगे। 3 लेयर हो गया। वर्टिकल ट्रेलिस खरा मचान ज़मीन कितना डिसमिल में लगा है खरा मचान वो लिखना है। ग्राफ टेप सीडलिंग के साथ बैगन टमाटर मिर्ची ज़मीन डिसमिल में लिखे। डिसमिल में सब में लिखना है। नेट हाउस या पॉली हाउस के अंदर हाँ या नहीं लिखना है। नेट हाउस या पॉली हाउस के अंदर खेती में फसल का नाम लिखना है। उच्च मूल फास खेती फसल करेंगे तो हाँ या नहीं करेंगे। उच्च मूल फसल का नाम लिखना है। 44 में उच्च मूल फसल जमीन डिसमिल में लिखना है। NPM या IPM आधारित खेती देसी बीज फेरोमोन ट्रिप जैविक सामग्री का प्रयोग डिसमिल में लिखना है। मुख्य खेत में मल्चिंग का प्रयोग जमीन डिसमिल में लिखना है। सारा डिसमिल में लिखने के लिए बोल रहा है। दोहरी कतार रोपाई बुआई के साथ मिश्रित खेती जमीन डिसमिल में लिखना है। फसल बागान में मिश्रित खेती जमीन डिसमिल में लिखना है। खेती में ड्रिप या स्प्रिंकल सिंचाई का प्रयोग जमीन डिसमिल में लिखना है। परिवार के सहयोग की ज़रूरत है। खेती के लिए 50 नंबर में खेती के लिए आपको किस तरह के सहयोग की ज़रूरत है, बीज खरीदने में या प्लान किए गए फसल के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत या प्रोटोटाइप में प्रशिक्षण की ज़रूरत, खेती के लिए ऋण उपलब्ध कराने में, खेती से संबंधित योजना से जुड़ाव में कुछ सहयोग नहीं, इसमें से किसी एक बॉक्स में क्लिक करना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 पाँचों में होगा तो पाँचों में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। परिवार की ऋण की आवश्यकता, क्या खेती के लिए ऋण की आवश्यकता है? यदि हाँ तो राशि का नाम ही राशि लिखे, नहीं तो शुल्क लिखे। आपको खेती में पैसा की ज़रूरत है तो यहाँ लिखेंगे जितना पैसा की ज़रूरत होगा उतना, नहीं तो शून्य डालेंगे।
तो 52 नंबर में यदि ऋण की आवश्यकता होगी तो कहाँ से लेंगे? बैंक से व्यक्तिगत लेना है कि एसएचजी के माध्यम से बैंक ऋण लेना है कि रिश्तेदार से ऋण लेना है कि एसएचजी सीआईएफ समान ऋण लेना है कि अन्य या ऋण की ज़रूरत नहीं है? इसमें से बॉक्स लगा करके यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, तब जाकर माना जाएगा कि एक किसान को आपने ऑनलाइन माइक्रो प्लानिंग कर दिए हैं। और आपको एक बीआरपी को कम से कम 180 किसान को इसमें माइक्रो प्लानिंग भरना है। 52 इंडिकेटर है, उस तभी जा कर के आपको 1800 रुपया माइक्रो प्लानिंग का मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से माइक्रो प्लानिंग कैसे करना है वो सिखा दिया है। तब भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कॉल करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर किए। तो आज के वीडियो में इतना ही।